चैप्टर 6, 7, 8 ओके। तो उनमें से 6 नंबर चैप्टर स्टार्ट वाला वो करा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्लास 10 में। मैंने जितने बच्चे हैं उनको करा रखा है, जिस 9th में हमने उनको अच्छे देखा था कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं, वही फॉर्मूले हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो अपने फॉर्मूले लगते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं, फॉर्मूले में फंक्शन से रिलेटेड देखते हैं। अब क्या कौन से होते हैं, साइन थीटा, cos थीटा, मैंने सभी को tan थीटा, cos थीटा ओके, और फिर इसको sec थीटा एंड cosec ओके। ये आपके 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, sin, cos, tan, cos, sec, cosec। अब इनसे रिलेटेड रेशो निकालना है। रेशो आप समझ, रेशो ये डिवाइड, रेशो क्या है, एक डिवाइड, ये क्या है, डिवाइड ओके। यानी ट्रिग्नोमेट्री का डिवाइड करके वैल्यू निकालना है। दो तीन फॉर्मूले हैं, जैसे आप tan थीटा लगाते हैं क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा एंड नेक्स्ट जैसे cos थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा ओके। tan cos sec cosec। अब ये क्या है कि अपने वैल्यू में डिजिट उससे रिलेटेड हम देखते हैं। जैसे अपने पास फॉर्मूले, इसमें इंपोर्टेंट क्या टेबल है आपके पास, ये टेबल आपको रीड करनी है अच्छे से। टेबल आ रही है तो क्वेश्चन आपसे आ जाएगा। मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है, टेबल है। और टेबल आपको अच्छे से देखनी है। टेबल क्या है, 6 वैल्यू 6 से फंक्शन होंगे। एंगल्स की बात करें अपने सिलेबस में, जैसे एंगल्स जनरली जो एंगल्स लगते हैं वो क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ओके। इस बेस पे टेबल रीड करनी है और ये वैल्यू आपको माइंड रखनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री ओके। टेबल बनाया, जैसे फर्स्ट को लेके चले sin थीटा, फर्स्ट क्या रखे मैंने sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा क्या है, एंगल, थीटा क्या है, एंगल। जो थीटा बन रहा है वो क्या आपके पास एंगल है, क्या है ये एंगल ओके। एंगल का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री ओके। इसको अच्छे से वैल्यू बना देते हैं, किस चीज की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू निकलती जाएगी एंगल। सबसे पहले आपके पास जो एंगल चलेगा उसकी बात करते हैं। सबसे एंगल कौन सा चलेगा, 0 डिग्री, ये आपका 0 डिग्री। उसके बाद में 30 डिग्री ओके। नेक्स्ट है 45 डिग्री, उसके नेक्स्ट है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री से नेक्स्ट है 90 डिग्री ओके। जो लास्ट बनेगा वो 90 डिग्री के रिलेटिव में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो लास्ट बनेगी वैल्यू वो कितने डिग्री की आएगी, 90 डिग्री ओके। तो 90 डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो sin थीटा की वैल्यू डिफाइन करें, जैसे sin 0 डिग्री क्या होगा, 0, sin 0 डिग्री क्या होता है 0, sin 30 डिग्री क्या होगा 1/2, sin 45 डिग्री क्या होगा 1/√2 और sin 60 डिग्री क्या होगा √3/2। तो sin 90 डिग्री कितना होगा 1 ओके। ये तो बनेगा आपका sin थीटा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये वैल्यू माइंड में रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इससे सभी बन जाएगी। sin के बाद क्या आता है cos थीटा, आप बोलो सर क्या आता है cos थीटा। cos क्या है, sin के अपोजिट है, इसे इस साइड में लेते हैं 1 है। ये cos 0 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1, cos 30 डिग्री वैल्यू कितनी होगी √3/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री की वैल्यू इक्वल टू 1/√2, cos 90 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2, cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 इक्वल टू 0 ओके। cos 0 डिग्री वैल्यू 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90। ये होते कैसे एग्जांपल क्वेश्चन आएंगे ऐसे एग्जाम में, ऐसे आएगा cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री वैल्यू आपको, ये तो क्या फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री है, इसको डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√2। आप क्या बोलोगे सर कितनी होती है 1/√2 ओके। कैसे आपने माइंड किया कि ये वैल्यू cos 45 डिग्री कितना होगा 1/√2 ऐसे आएगा ओके। जैसे आएगा क्वेश्चन, ये
फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन ऐसे पूछो आपसे sin 90 डिग्री, क्या पूछेगा sin 90 डिग्री, तो वहां पे sin 90 जो लिखे वहां पे वैल्यू पूछे आपसे sin 90 वैल्यू कितनी होगी 1, ऐसे आएगा क्वेश्चन। ओके, तो आज कुछ भी नहीं, बस ये रिलेटिव आपको बनाने आना चाहिए। आई होप सभी इंटेलिजेंट है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बनाने के साथ साथ में आपको डायरेक्ट वैल्यू माइंड रखनी है, क्योंकि आजकल एडवांस वाले टाइम किसी बात नहीं, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू आनी चाहिए। cos कितने पूछ ले, cos 30 की √3/2, cos 45 1/√2, cos 90 डिग्री 0। ओके, ये cos आ गया, टाइम नंबर डिस्कस करते हैं। cos के बाद में आपसे होगे सर tan थीटा, cos के बाद क्या होता है tan थीटा। tan क्या होता है, एक्चुअली tan की तो वैल्यू डिफाइन करें sin cos में, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा डिवाइड बाय cos, क्या होता है sin बाय cos। तो sin का cos से डिवाइड करें तो वहां पे किसकी वैल्यू आ जाएगी tan थीटा की, ये यहां पे sin बाय cos, sin बाय cos क्या बनाएंगे आपको tan, तो tan 0 डिग्री, 0 कितना sin 0, 0/1, और 0/1 कितना होगा आप लोगों सर 0/1 कितना होगा 0, तो आप समझ गए इसका इसमें डिवाइड करें तो 0/1 कितना होगा 0, tan 0 डिग्री कितना होता है 0। tan 30 डिग्री डिफाइन करें, tan 30 में देखते हैं यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, और sin cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, से 2 कैंसिल, और सोल्व करने में कितना आएगा 1/2, सोल्व करने में कितना आएगा जैसे 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे सर 1/√3। डन, नेक्स्ट डिजिट काउंट करें, नेक्स्ट एंगल पे चलें तो tan 45 डिग्री, tan 45 में देखते हैं sin 45 कितना है 1/√2। ओके, cos 45 डिग्री कितना है 1/√2, ऑल ऑफ डिविजिबल है 1/√2 का 1/√2 में डिवाइड करके कितना आएगा 1, जैसे 2/2 कितना होता है 1, वैसे इन दोनों को सॉल्व करने का आंसर कितना आएगा 1। तो आप लोगों के सर tan 45 डिग्री एक्चुअली कितना होता है 1 होता है। ओके, tan 45 डिग्री के लिए tan 60 पे चलते हैं, tan 60 क्या होगा sin 60 कितना आएगा √3/2, एंड cos 60 कितना आएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल कितना आएगा √3, कैसे कटा है देखो, जैसे √3/2 है और ये 2 है वो आंसर है, मल्टीप्लाई में 1 का दे, डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा √3, यानी इन दोनों को सॉल्व करने में tan 60 डिग्री वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, कितनी आ गई √3। डन, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आ रहा है। tan 90 sin 90 कितना होता है 1, और cos 90 कितना होता है 0, 1/0, यानी बेस क्या आ रहा है 0, जिस वैल्यू पे बेस 0 हो जाता है वो क्या बन जाता है इंफिनिटी। देन उन्हें नोट डिफाइन करेगा, और नोट डिफाइन को हम मैथमेटिक को क्या लिख देते हैं इंफिनिटी, किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं इंफिनिटी। ओके, तो tan मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्चुअली tan से कुछ रहेगा, tan एक नंबर चैप्टर में बहुत इंपोर्टेंट वैल्यू है, tan 0 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और tan 90 कितना होता है इंफिनिटी। ओके, नॉट डिफाइंड। ओके, नेक्स्ट टर्म को काउंट करें, 3 हमने अच्छे से रीड कर लिए हैं, 3 टर्म हो रही है, वो 3 भी देखते हैं। tan के बाद किसको रीड करेंगे cot को, तो tan का फ्रेंड क्या होगा cot थीटा बोलेंगे। अब cot थीटा सेम कांसेप्ट है, tan का फार्मूला है तो cot का भी फार्मूला होगा, बिल्कुल होगा। cot का फार्मूला क्या होगा, इसमें आपसे पूछ आपको क्या होगा सर cos थीटा बाय sin थीटा। cot क्या होता है सर cos बाय sin होता है, cot क्या होता है cos बाय sin, यानी cos का sin में डिवाइड करो, सेम का सेम है। tan में मैंने क्या था sin बाय cos लिखा, इस पर cos बाय sin, यानी cos ऊपर को sin को डिवाइड करो 1/0, कैसे लिखे cos बाय sin, यानी 0 डिग्री बात कर रहा हूं 1/0, और 1/0 में यहाँ पे क्या है वो क्या होता है इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो 1/0 को सोल्व करने पे क्या आएगा वो इंफिनिटी बन जाएगा, क्या बन जाता है इंफिनिटी। डन, नेक्स्ट जो एंगल 30 डिग्री है, cos 30 के बेस पे देखते हैं cos 30 क्या आएगा, एक्चुअली होगा क्या cos बाय sin, cos 30 डिवाइड बाय sin 30, cos 30 कितना है आप बोलोगे सर √3/2 है, एंड sin 30 कितना है आप बोलोगे सर 1/2 है। आपको पता है 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा √3, यानी कि cos 30 डिग्री कितना होता है एक्चुअली √3। डन, ओके, cot 45 डिग्री बात करते हैं, सेम का सेम कांसेप्ट है, cos बाय sin आएगा, cos कितना 1/√2,
45 डिग्री रिलेटिव देख रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना, इसके एंगल पे देखना है। और sin 45 डिग्री कितना आएगा 1/√2 और ये ऑल ऑफ क्या है डिविजिबल है, आंसर कितना आ जाएगा 1, यानी इनको सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा 1। यानी cos 45 डिग्री cot 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है। ओके, नेक्स्ट पे काउंट करें जैसे 60 डिग्री cos बाय sin होगा, यानी cos 60 डिवाइड बाय sin 60, cos 60 कितना है मेरे पास 1/2, आप क्या बोलोगे सर 1/2, एंड sin 60 कितना है आप बोलोगे सर √3/2। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी आंसर कितना आएगा 1/√3। तो आप लास्ट आंसर क्या है आपके पास कि cos 60 कितना होता है आप बोलोगे सर 1/√3 होगा। देन अब चलते हैं 90 डिग्री पे, 90 क्या होगा cos बाय sin, यानी cos 90 डिवाइड बाय sin 90, और cos 90 कितना होता है आपको याद है आपके पास कितना है 0, और sin 90 कितना है 1। बेस 0 नहीं है, इसका बेस क्या है 1, और 1 बेस पे देखो ये क्या डिविजिबल है, और कितने पे जाएगा ये 0, आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी 0/1 एक्चुअली होता है क्या 0, यानी cot 90 कितना होता है भाई 0। इन दोनों को देखो आप कंपेयर करो, कुछ दिखाई दे रहा है आपको, इन्फिनिटी इन्फिनिटी √3 तो 1 का 1/√3 और ये 0। तो आप समझिए किस बेस पे वर्क कर रहे हैं कि जो tan 0 डिग्री है और जो tan 90 है वो क्या होगा चेंज होगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी tan 90 की, और tan 0 डिग्री वैल्यू किसके इक्वल है cot 90 की। तो आपको एक माइंड में रखना है, सेकंड वाला अपने आप बनता है, इसको बस यहां पे पेस्ट करना है इन्फिनिटी। ओके, tan cot 30 डिग्री कितना √3, ये ना √3 tan 45 दोनों में कॉमन है 1 होता ही है 1/√3। बहुत इजी है, बहुत इजी है, एक बार आप समझ गए ना कभी नहीं भूलोगे, ये डन। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एडवांस चैप्टर है और आज के एडवांस आपको करनी है सभी को, दी बेस्ट करना है सभी को, तो अच्छे से आपको माइंड में रखना है। ओके, इसको मैं तो अच्छे से कर देता हूँ लाइन ड्रॉ, या आप अच्छे से इसको डिफाइन करें। बन गई सभी के पास क्या लिख दिया मैंने sin cos tan cot। नेक्स्ट क्या 5 नंबर sec थीटा, क्या भी अपने पास sec थीटा। ओके, sec होता है क्या एक्चुअली फार्मूला लिखो, जैसे में देखो यहाँ पे अपने आप फार्मूले करने हैं, फार्मूले आपने कौन कौन से रीड किए tan थीटा और रीड किए, tan थीटा क्या होगा sin बाय cos थीटा, आप क्या बोलोगे सर sin बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा। सेकंड टर्म मैंने क्या रीड की cot थीटा, और cot थीटा क्या होता है cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। ओके, tan आ गया cot आ गया, थर्ड नंबर देखते हैं sec थीटा। थर्ड नंबर आपको किसकी इक्वल है sec थीटा, sec क्या होता है 1/cos, sec किसका फ्रेंड है cos थीटा, sec क्या होता है 1/cos, यानी cos के जितने भी ऑल ऑफ वैल्यू है वो 1 के क्या कर दो डिवाइड बाय कर दो, आप टाइम पर आ रहे हो। जैसे मेरे पास था cos 0 डिग्री कितना है 1 है, तो यहां से फार्मूला क्या है sec क्या होता है 1/cos थीटा, क्या होता है 1/cos थीटा, 1 कॉमन रहेगा सभी में, कांस्टेंट वैल्यू है, cos 0 डिग्री कितना होगा 1, और 1/1 कितना होता है 1, आप क्या कहोगे सर 1 होगा, क्या होगा 1, ये डन। सेकंड लेक्चर में sec 30 डिग्री, sec क्या 1/cos, यानी 1/cos 1 से डिवाइड करना है 1/cos, और 1/cos कितना है √3/2, तो आपको पता है ये 2 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, आंसर कितना आएगा 2/√3, कितना आ जाएगा भाई 2/√3। डन है, sec आ गया 0 के लिए 1 आ गया, sec 30 2/√3, sec 45 डिग्री करते हैं, sec 45 क्या 1/cos थीटा, 1/cos कितना है 1/√2, कितना है 1/√2, √2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में, आंसर कितना आएगा आपको ये सर √2, कितना आ जाएगा √2। डन, इसको डिफाइन करें, जैसे cos 1/2 और 1/2 का 1 में डिवाइड करके कितना आ गया 2, और यहाँ पे 0, ये इंपॉर्टेंट है देखो 1/0, ये लिखा था मैंने cos 0 1/cos, और 1/cos क्या cos 0, और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, क्या होता है इन्फिनिटी। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है नॉट डिफाइंड है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इन्फिनिटी। डन है, ओके कर लोगे सभी अच्छे से, बहुत इजी है भाई। पहली बार आप समझ गए, मैंने इस बेस पे सभी पूरी जो इतनी टेबल थी वो लोग इस बेस पे मैंने डिफाइन की, यानी इस बेस पे मैंने पूरी टेबल जनरेट कर दी। सेक आ गया, नेक्स्ट क्या कोसेक थीटा, नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी 6 नंबर वो किसकी होगी भाई कोसेक थीटा। आप क्या कहोगे सर वो तो क्या है कोसेक थीटा,
वो क्या है कोसेक थीटा। कोसेक किसका फ्रेंड होगा साइन का। 4 नंबर जो फॉर्मूला बन रहा है कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। क्या बन रहा है 1 बाय साइन थीटा। क्या बोल सर वो 1 बाय साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या है 1 बाय साइन थीटा। सेम जैसे को मैंने सेक में वर्क किया वैसे कोसेक में करेंगे। कोसेक क्या होगा 1 बाय साइन यानी 1 बाय 0 और 1 बाय 0 क्या होता है समझ जाओगे सर तो इन्फिनिटी क्या होगा इन्फिनिटी। 1 बाय 0 क्या होगा इन्फिनिटी। कोसेक 45 डिग्री कोसेक 45 क्या 1 बाय साइन है 1 बाय साइन और 1 बाय साइन कितना है 1 बाय 2 तो 2 का आ जाएगा मल्टीप्लाई फॉर्म में तो आंसर कितना आएगा भाई 2 * 1 2 इन आंसर कितना है इसका 2। ओके नेक्स्ट करते हैं कोसेक 45। कोसेक 45 क्या 1 बाय sin थीटा 1 बाय sin 45 और 1 बाय sin 45 क्या 1 अपॉन में 1 बाय √2 तो √2 कहां दिया मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा इसका आपको भी सर √2 देन एंड कोसेक 60 डिग्री कोसेक क्या 1 बाय sin और 1 बाय sin 60 डिग्री कितना आएगा 1 बाय √3 बाय 2 तो 2 कहां दिया मल्टीप्लाई फॉर्म में कितना आ जाएगा 2 बाय √3 कितना आ जाएगा भाई 2 बाय √3। कोसेक 90 जो है 1 अपॉन में sin 90 1 और 1 बाय 1 कितना होता है 1। ये लोग आपकी टेबल यहाँ से हो गई है कंप्लीट। ओके यस ये आपकी टेबल है और यहाँ से आपको जो 3 नंबर्स के 3 मार्क के हो गए वो यहाँ से डन हो गए। वैसे ये टेबल है 6 नंबर चैप्टर में आपको पूरा जो निकालना है वो सिर्फ इस टेबल पे चले। जिस बच्चे को टेबल आ रही है वो कोई से क्वेश्चन आ जाए आराम से डन कर सकता है। टेबल आपको अच्छे से करनी है ओके तो टेबल आपका स्क्रीन पे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नोट्स आपको सभी को बनाने हैं अच्छे से बनाने हैं कि जो बच्चा यहाँ से कर रहा है सेकंड पीरियड में जिसने एडमिशन लिया हुआ है वो बच्चा नोट्स बनाएगा और जो बच्चों को नोट्स बनाने बहुत यूजफुल है बहुत ज़्यादा यूजफुल है मैथ में। ट्रिग्नोमेट्री का या स्टेप को बात करें तो सबसे पहले स्टेप यही आपको ये स्टेप समझना है तो अपने आप आएगा कि स्टेप आने लग जाएगी। पूरी मैथमेटिक्स इसमें मिक्स है इसमें अलजेब्रिक में इसमें साथ में तो मैथमेटिक्स होगी साथ में ट्रिग्नोमेट्री है ओके तो इस बेस पे क्वेश्चन बनेंगे। कोई भी वैल्यू दे नॉर्मल आपको घर पे बनाना है नॉर्मल में अच्छे से बनाओगे दो तीन बारी देख के बनानी है उसके बाद बना देख के बनाओ और वैल्यू इसको रिपीट करो सुबह शाम 4 दिन 4 या 5 डेज जब ये कंप्लीट हो जाएगी अपना माइंड में रखो। कोई आपको कभी पूछना कि रात को हमें पूछे इसी वैल्यू की आप कह सकते हैं सर इसकी वैल्यू ये होगी ओके। तो ये आपको टेबल बनानी है अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका बाद में इसके नोट्स बनाने हैं या आपसे उदय से और देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे यानी आपको सर इससे क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन भी देखते हैं क्वेश्चन कैसे है ओके। अब क्वेश्चन की बात करते हैं ये टेबल सभी को बनानी है अच्छे से। अब एग्जामिनर क्वेश्चन ये फॉर्मूले हैं फॉर्मूले साथ में आप नोट करते हो। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं वो पूछते हैं क्वेश्चन लेके चलो नॉर्मल एक क्वेश्चन लेते हैं ओके। क्वेश्चन क्या है sin 90 डिग्री प्लस में से 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस में 2 sin 90 डिग्री यानी sin 30 डिग्री ओके। नॉर्मल क्वेश्चन बनाया मैंने ऐसे क्वेश्चन आए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में ये पूछेगा आपसे कोई कुछ भी नहीं रहेगा ऐसे आएगा में सॉल्व मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा करते। अब टेबल आएगा अगर आपसे ना तो दो तीन बार बनाना है एग्जाम में नहीं आया अनफॉर्चुनेटली तो आप जो अपने सीटें मिलती हैं उन सीटें के पीछे बनाना आराम से है ना उसके बाद वैल्यू बेस्ट करेंगे। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ जिससे इसको सोल्व करना सोल्व करें इसको सबसे पहले आएगा वैल्यू मेरे पास sin 90 ये नंबर फर्स्ट sin 90 कितना होता है sin 90 1 होता है क्या होता है आपको सर 1 होता है। सेकंड की वैल्यू की बात करें क्या है मेरे पास sec 30 डिग्री sec क्या होगा 1 बाय cos 30 डिग्री देखो दोनों साथ में चलेंगे sec cos साथ में होगा आपको एक लर्न कर लो सेकंड वाला अपना दोनों वाला अच्छी बात है cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री कितना होता है आपको सर वो √3/2 होगा 2 का आगे मल्टीप्लाई टाइम्स हो जाएगा 2 बाय √3 यानी sec 30 की वैल्यू कितनी आएगी 2 बाय √3। अब आपका कंपेटिटर जो आपके साथ में बैठा है वो इतना थोड़ी करेगा समझ लो ना जिस बच्चे को पढ़ना है वो इतना नहीं लिखेगा वो क्या करेगा डायरेक्ट इतना टाइम खराब करने से अच्छा है डायरेक्ट 2 बाय √3 बेस्ट कर देगा और यही हमें करना है यानी sec 30 कितना होगा भाई 2 बाय √3 कितना होगा 2 बाय √3 यानी इस बेस
ओके, तो 2/√3 बनेगा। उसके बाद में tan 45 डिग्री, और tan 45 कितना होता है 1 होता है। ओके, नेक्स्ट है 4 नंबर वैल्यू मुझे रिक्वायरमेंट है 2 cos है दैट sin 30 डिग्री, और आपको इसका sin 30 डिग्री कितना होगा 1/2, बोलो sin 90 1 sec 30 2/√3 tan 45 डिग्री 1 sin 30 डिग्री 1/2। ओके, अब क्वेश्चन पे देखते हैं। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पे देखते हैं, अब सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखो एग्जाम में कैसे करना है, डायरेक्ट एग्जाम लेवल पे देखते हैं। एग्जाम लेवल पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, sin 90 डिग्री प्लस का sin sec 30 डिग्री प्लस का sin tan 45 डिग्री एंड माइनस का 2 sin 30। बस ये क्वेश्चन है। ओके, सॉल्व करें, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। sin 90 कितना 1, ये रहा रिलेशन किसका है प्लस का, ये रहा प्लस। sec 30 डिग्री कितना 2/√3, ये रहा 2/√3 प्लस है, ये रहा प्लस। tan 45 डिग्री सर आपको tan 45 डिग्री कितना 1, ये मैंने कर दिया 1। फिर आपका क्या है सर, यहाँ पे तो माइनस है, ये रहा माइनस, यहाँ पे 2 भी है, ये रहा 2, फिर मल्टीप्लाई है सर sin 30 डिग्री है, और sin 30 डिग्री कितना होता है भाई 1/2। डॉट लगाऊंगा मैं, डॉट में कितना आ जाएगा 1/2। इस 2 से डायरेक्ट 2 को काटेंगे। इसके अगर सिंपल मैथमेटिक है तो आपको सभी को अच्छे से आती है। 1 का 1 यहाँ पे प्लस का प्लस 2/√3 प्लस का प्लस माइनस का माइनस 2 से 2 कैंसिल कितना आएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 पहले से कट गया, आंसर कितना आएगा 1 प्लस 2/√3। इतना क्लियर, तो भी राइट है। स्टेप बाय स्टेप √3 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एवरी डिजिट का अपॉन में कितना होता है 1 होता है। 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा √3 हो जाएगा। √3 × 1 कितना आएगा √3 और प्लस का 2। ये क्या आपका आंसर आ गया। ये क्या आएगा लास्ट आंसर। और लिख दो, और तो इसको आगे डिफाइन और लगा के देखो मैं क्या करूं। जैसे मेरे पास कितना आएगा 2 प्लस √3/√3 डिवाइड बाय √3 में इसको रेशनलाइज कर देते हैं। √3 से आप डाउन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म कर देते हैं। आंसर कितना आएगा √3 कितना होता है भाई 1, √3 कितना होता है 3, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर कितना आएगा 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या आएगा आपका लास्ट आंसर। ओके, आई होप आपको आ रहा है समझ में। ये चलेगा क्वेश्चन। ओके, ये करना है 6 नंबर चैप्टर में कोई क्वेश्चन उठाओ इस बेस पे करना है। यानी इंपॉर्टेंट क्या है, रामायण का अपने आप को क्या है टेबल है, टेबल आ रही है क्वेश्चन आपको आ रहा है, टेबल नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम है। तो टेबल आप अच्छे से करना है। सबसे पहला आपका टारगेट है टेबल वाला क्वेश्चन। टेबल अच्छे से रीड होगी, क्वेश्चन लो उनको करो। बुक में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सभी क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है sin 90 sec 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस का 2 sin 30 डिग्री। sin 90 कितना होता है 1 होता है, sec 30 डिग्री कितना होगा 2/√3, tan 45 कितना होता है 1 और sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2। ओके, अब आपको एग्जाम में नहीं करना, ये चीजें नहीं कर रहे हैं, मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नोट करना है, उसके बाद मैथमेटिक्स करना है। डायरेक्ट आपका sin 90 कितना होगा 1, sec 30 डिग्री कितना होगा 2/√3, tan 45 कितना होता है 1 और 2 sin 30 कितना होता है 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का 1 आ गया, प्लस का प्लस माइनस पहले से कैंसिल हो गया। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, एलसीएम लिया, एलसीएम से √3 को काटने के लिए मैंने अपना नाम क्या कर दिया √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअली मैंने क्या कर दिया रेशनलाइज कर दिया। ओके, ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया होगा सभी को आ गया होगा। अब क्वेश्चन बुक वाले तो मेरे पास मेरे पास क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक से, वो मैंने लिए हैं यहाँ से, तो उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा, क्या होगा पे निकालना, कोई प्रॉब्लम है तो पूछना कुछ, ठीक है। मैं लास्ट में कैसे देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो सभी प्रूव दैट यानी प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है 4 sin
30 degree and dot product sin square 60 degree square है मतलब ध्यान में रखना sin square 60 degree प्लस का sin 3 cos 60 degree प्लस dot product tan 45 degree tan 45 degree वो किसके इक्वल है इक्वल टू 2 sec square 2 sec square 60 डिग्री माइनस का साइन cosec square 90 डिग्री cosec square 90 ओके ये आपका इक्वेशन है ओके स्टूडेंट आज के लिए इतने फर्स्ट क्लास आपको ये क्वेश्चन करने हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है टेबल को आपको अच्छे ध्यान में करना है अब कंटिन्यू क्लास मिलेगी अपना चैनल है यूट्यूब पे आपको सब्सक्राइब करना है जितने भी आपके नेक्स्ट होंगे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे और ऑल ऑफ क्लास आपको लगानी है ओके मैथ साइंस की जितनी भी आपके पास क्लास आएंगी सभी क्लास लगानी है अच्छे नोट्स बनाने हैं और बढ़िया तैयारी